जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तो हम पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्त विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तते वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्तिकेशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी निराकारवादियों का स्वागत है आज की कथा में। हाँ, वो ऐसा है ना, शुरू से निराकारवादी रहे हैं ना, तो आदत वही है निराकारवादी वाली। एक गुरु महाराज से प्रश्न किया था। गुरु महाराज, मैं फरीदाबाद से ट्रेन में चढ़ रहा था, मेरा फोन चुरा लिया किसी ने, और फिर वो गोवर्धन पहुंच गए होंगे। पर अच्छा, फोन चुरा लिया था। तो अब ऐसी घटना जब मेरे साथ तभी होती है जब मैं धाम आता हूँ। तो अब कैसे सोचना चाहिए ऐसी घटना को कि अच्छा हुआ बुरा हुआ। तो गुरु महाराज कह रहे, तो आपके पास फोन नहीं है कि कब से नहीं है, कि पूरा दिन हो गया। कि यही तो तपस्या है। पूरा दिन बिना फोन के हो रहे हो सकता है। फोन आप नहीं चलाते, आपको ये तो पता है ना फोन है। तो बस वही है ना, अब पता है फोन नहीं है, फिर रहो ना। ये पता होना चाहिए फोन नहीं है। फोन है, फोन तो तसल्ली रहती है ना, फोन तो है ना, हम जब मन करें देख लूंगा। तो आप नहीं देखोगे पूरे दिन, बात ठीक है। लेकिन आपको पता फोन नहीं है, तो टेंशन नहीं होगी, अलग तो नहीं रह पाओगे ना। तो वो पूरे दिन बिना फोन के रहते हो, यही तपस्या, ये तो सबसे बड़ी तपस्या। आप धाम में रह के फोन नहीं है आपके पास और आप अभी तक रह रहे हो, टिके हो यहाँ पे, ये कम है। ये बहुत बड़ी बात है, यही है। तो आप यही सोचो कि ये भगवान की अनुकंपा है आप पे एक तरह से। अच्छा, फोन चोरी हो गया, अनुकंपा है, हाँ, और क्या। ठीक है। तो तो कल मंदिर में फीस्ट है, 12-1 बजे, और 12 बजे तक फास्ट है। क्या? शीला प्रभुपाद जी का डिसअपेरेंस डे। क्या बहुत है। नहीं, 12 बजे तक तो कोई भी रह लेता है, मतलब 12 बजे तक दिक्कत नहीं होती, 12 बजे के बाद एकादशी मेन तपस्या हम कह सकते हो थोड़ी। लेकिन बाकी के जो आते हैं, एक जन्माष्टमी कह सकते हो, जो फुल वाले होते हैं उनमें कह सकते हो, लेकिन हाफ वाले में और उसके बाद अन्न मिलना है, तो उसका तो अच्छा प्रेशर बन जाता है भूख का, 1 बजे लाओ, तो अच्छा सा टाइट हो जाती है। हाँ, अन्न प्रसाद मिलेगा। पानी पी सकते हो, पानी पी लो, पानी पी लो। अब कथा के बाद पियो पानी। अब क्या कह सकते हैं, पी लो। अतिथि सेवा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आप ही पी लो।
देखो, तो हम क्या सुन रहे हैं, अतिथि सेवा। और अतिथि सेवा हमें सिखाते हैं शिला प्रभुपाद जी की, जब कोई अतिथि आता था शिला प्रभुपाद जी के पास, तो वो बिना प्रसाद के उसे जाने नहीं देते थे। भले ही कोई मायावादी हो, छायावादी हो, कोई भी हो। जैसे इसमें बहुत सारे निराकारवादी दिख रहे हैं जो बिना अपना फोटो दिखाए, कोई भी हो, सबका वेलकम करते थे, भले ही वो कृष्ण को नहीं मानता है। लेकिन ये बोलते हैं प्रसाद पाके जाना, क्यों? क्योंकि प्रसाद पाना भी एक भक्ति है। भक्ति मतलब भक्ति के एक अंग है प्रसाद पाना भी। तो शिला प्रभुपाद जी कहते हैं अगर कोई पूरी लाइफ प्रसादम ही पाए तो भी शुद्ध हो जाएगा वो। लेकिन हम पूरी लाइफ पा नहीं पाते प्रसादम, कुछ ना कुछ बीच में हो ही जाता है। जैसे कि अभी हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे गए थे, तो वैसे तो हम नहीं पाते थे कुछ वहाँ पे, लेकिन प्रभु जी ने बोला था कि भाई भूखे नहीं करना है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने ये नहीं बोला है कि भूखे करो, कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखा करो या कुछ लाओ। और कुछ नहीं है तो जूस या फल ले लिया करो, ऑफर कर, मानसिक ऑफर कर लिया करो, जैसे ऑफर कर सकते हो कर लो, और पा लिया करो। क्योंकि इस्कॉन संस्था में ये नहीं बोला जाता कि आप भूखे रह के करो और यहीं आके प्रसाद मिलेगा, है ना। इस तरीके से नहीं करना है। तो श्रील प्रभुपाद जी की बहुत चीजें हैं हमारे ऊपर, एक तरीके से उनके बहुत कृपा है हमारे ऊपर। और कहते हैं ना कि वो किसी के एहसान होते हैं ना, तो बहुत एहसान है कि उन्होंने इतना अच्छा एक प्रोग्राम बना के दे दिया, पका पकाया फल दे दिया है। इस्कॉन है, आप बस पहुंच गए, सारी साधना आपकी अब ऑटोमेटिक हो जाएगी। अगर आप इस्कॉन में अगर मंगला आरती में पहुंच जाओ सुबह, तो उसके बाद आपको करना कुछ नहीं, वो होता चलेगा अपने आप। अपने आप जपा होगा, गुरु पूजा होगी, क्लास होगी, प्रसाद होगी, पूरी मॉर्निंग अपने आप। ऐसा हो नहीं सकता कि सब कर रहे हैं आप सो रहे हो आराम से लेट के, सब कथा सुन रहा है तो आप कहीं और चलेगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो बस इस्कॉन में रहना है, तो सारा कुछ शिला प्रभुपाद जी ने एकदम पका पकाया दे दिया है। लेकिन हम लोग वो पका पकाया भी नहीं खा पा रहे हैं। क्यों? आलस की वजह से। और कोई बात नहीं, सिर्फ आलस ही है जो हमें रोक देता है। अरे यार चलो, ये है वो है, इस तरीके से। तो उस आलस को दूर भगाना है, और शिला प्रभुपाद जी से कृपा की याचना करनी है कि हम शिला प्रभुपाद जी के लिए क्या सेवा कर सकते हैं। और शिला प्रभुपाद जी की सेवा वही है, उनके ग्रंथ पढ़ना और उनके ग्रंथों को बांटना। ये भक्त था जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, और शिला प्रभुपाद जी मिल गए, कह रहे गीता में क्या लिखा है। शिला प्रभुपाद जी वो मुझे, मैं बस बांटता हूँ, मुझे पता नहीं क्या लिखा। शिला प्रभुपाद नो, पहले पढ़ो फिर बांटो। यानी मैंने ये बुक लिखी है पहले भक्तों को पढ़ने के लिए, फिर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। मान लो आपको किसी बुक आपने पूरी पढ़ ली है, फिर आप बांटोगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा पूरा कि उसमें क्या लिखा है और क्या शक्ति है, उसके क्या शब्द हैं। आपने पढ़ा ही नहीं है उसमें है क्या, फिर आप क्या बोलोगे, ले लो मैंने तो पढ़ी नहीं, आप पढ़ लो, ऐसे बोलोगे। जब आप खुद पढ़ी नहीं हो और वो पूछ ही ले कि क्या लिखा है इसमें, तो आप कहीं और का बताने लगोगे फिर, क्योंकि उसे कुछ पता नहीं तो आप कुछ भी झूठ बोल दोगे, वो मान लेगा सच। जैसे एक भक्त ने यानी कानी चापा पानी श्लोक है भगवद गीता में है, और वो पूरा छान मान रही, कहीं 700 श्लोक में गीता का श्लोक नहीं मिला, ये वापिस मिला कि है ही नहीं। तो बताता अरे वो तो तुलसी देवी का वो था, प्रणाम। अरे नस चढ़ रही है पैर की। तो इस प्रकार से अतिथि सेवा, तो शिला प्रभुपाद जी अतिथि सेवा करते थे, और बहुत प्रेम से उन्हें बिठाते थे, बात करते थे, खंडन करते थे किसी भी चीज का। अगर कोई थोड़ा क्रोधीला होता तो क्रोध भी प्रकट करते थे, है ना। कोई कुछ भी अगर भगवान के बारे में बोलेगा तो चुप थोड़ी बैठे रहेंगे, है ना, इस तरीके से। तो हम पढ़ते हैं थोड़ा अतिथि सेवा के बारे में। और कल 12 बजे तक उपवास है, ठीक है, ये याद रखना है। अतिथि सेवा, मंदिर या घर में, दोनों जगह, अगर कोई मंदिर में आ रहा है या घर में आ रहा है तो हमें कैसे उसका वेलकम करना चाहिए। संस्कृत शब्द अतिथि का अर्थ है, संस्कृत शब्द अतिथि का अर्थ है बिना तिथि के। अतिथि, अमृत्यु यानी मरेगा नहीं कभी, अतिथि यानी बिना किसी तिथि के। अथवा अनपेक्षित मेहमान, वह भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है। जो अतिथि जो बता के आ रहा है वो अतिथि नहीं है, फिर भी हमें उसका सम्मान करना है। वो तो तिथि बता के आ रहा है ना, तो तिथि होगी वो। अतिथि वही जो एकदम आ टपक के, बिना बताए, आ टपक पड़ा बिना बताए एकदम, उसको बोलते हैं अतिथि, ठीक है। वह भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है। अतिथि देवो भव बोलते हैं ना, इनका आना भगवान के द्वारा भक्तों की परीक्षा ही है। अतः भक्तों को प्रत्येक परिस्थिति में सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए, इसी भाव से अतिथि सेवा करनी चाहिए। तो एकदम जब कोई आ जाता है तो आपका कोई अरेंजमेंट था नहीं कुछ, अब एकदम आ गया तो आपको करना पड़ेगा ना अरेंजमेंट, तो उसमें आपको परेशानी थोड़ा झेलनी पड़ेगी।
तो इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पे कि हमें उस परिस्थिति में सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। ये परीक्षा का क्षण होता है उस टाइम भक्तों का, कि अब मेहमान आ गए, अब उसकी कैसी सेवा कर सकते हैं। तो ये बहुत कम भाग्यवान होते हैं जिनके घर अतिथि आते हैं। तिथि तो सब आते हैं ना, फोन पहले होता है, हेलो हम यहाँ आ गए, हेलो हम आ रहे हैं, बोलते हैं ना हम इस डेट को आ रहे हैं, वो डेट, वो सब पता होता है, तो आप अरेंजमेंट कर लेते हो। अचानक आ जाए एकदम, जैसे मान लो कि आपके घर पे अचानक आपकी सारी बहनें अटक के एकदम, अब परीक्षा का समय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अरे यार कहाँ सुनाएं, क्या कराएं, क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं, है ना। तो वो अतिथि हैं और वो माने जाती हैं भगवान की प्रतिनिधि, यानी इसलिए बोलते हैं अतिथि देवो भव। ठीक है। तो अब कहीं जाना हो तो बिना अतिथि के टपक पड़ना वहां जाके, हम भी तो अतिथि देवो भव है ना, अब हमारी सेवा करो। हाँ तो वही है, ग्रंथ जानता होगा तो करेगा, नहीं तो फिर भी अपने हिंदू में कल्चर ऐसा है कि जब कोई मेहमान आता है तो मेहमान इसलिए बोलते हैं ना, मेहमान है तो उसका अच्छा खाना बनाते हैं उसके लिए, है ना, अच्छा पानी देते हैं, अच्छा बिस्तर लगाते हैं, सब कुछ करते ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि कहीं भी टूटी खाट पे लेटा दिया और ऐसे ही करेला की सब्जी खिला दी, या करेला का जूस पिला दिया, ऐसे नहीं करते। कुछ ना कुछ तो अच्छा करते हैं, मतलब ये रीत है शुरू से ही, बूढ़े पुराने लोग चले आ रहे तो वो जानते हैं अतिथि का मतलब क्या होता है, अतिथि देवो भव, इसलिए वो करते हैं। आपके लाइफ में आया है कोई बिना बधाई टपका हो और आपको बड़ा आ रहा है कब जाएगा कब जाएगा, ऐसा हुआ है? आप तो पहले तो पता नहीं था ना, अब आप आए तो अब सेवा करना है। सुन लेना जो जो सुन रहे हैं, आ टपकना कभी भी, और खूब सेवा का आनंद उठाना यहाँ पे। सुन लिया है ना, पढ़ लिया ना अतिथि देवो भव, और कहीं भी थोड़ा कमी लगे तो बोलते हैं, अतिथि देवो भव, इस तरीके से, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनाथ संघ में अतिथि सेवा अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रचार की संस्था है, तो इसलिए अतिथि सेवा यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर वन है, अच्छी तरह अतिथि सेवा करने से लोग बार बार मंदिर में आने की इच्छा करेंगे और अंत में भगवान के भक्त बन जाएंगे। तो ये दोनों तरह का बता रहे हैं, क्योंकि आप अगर मंदिर में हो, आप डिवोटी हो, भक्ति हो, आप जो भी नए जितने भी आए हैं जो पहली बार आ रहे हैं वो सब गेस्ट हैं। गेस्ट मतलब मेहमान है वो, उन सबकी सेवा करनी है आपको, बस ये समझ लो। क्यों? आप सेवा करोगे 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 तो वो धीरे धीरे आते रहेंगे वो भक्त बन जाएंगे एकदम। तो मोटिव कहाँ जा रहा है इसको, उनका भक्त बनाना, सीधा सीधा। तो अच्छे हम सेवा करेंगे तो वो आएंगे ना, यार इस्कॉन वाले ट्रीट बहुत अच्छा करते हैं, बड़ा प्रेम से बोलते हैं हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी बोलते हैं, और बोलते हैं आपने प्रसाद पाया नहीं पाया, अभी होगा 2 बजे प्रसाद, प्रसाद पा के जाना। बड़ा आओ भगत करते हैं, अच्छा मंदिर जाया करेंगे, वहाँ जाते जाते क्या है, भक्त बन जाएंगे। और आपने अगर उनकी सेवा ही नहीं करी, लगता है यार ये मंदिर बेकार है। अरे वहाँ के लोग हैं ना वो बड़ा एटीट्यूड वाले हैं। वो मैंने देखा था, एक भक्त खूब चाप चाप के खा रहा था, बोला भी नहीं कि प्रसाद कब होता है कहाँ होता है। इस तरीके से नहीं करना, तो बिहेवियर अच्छा रखना चाहिए, चाहे मंदिर में हो चाहे घर में हो, दोनों जगह का बता रहे हैं। बारंबार आने वाले निमंत्रित व्यक्ति, आजीवन सदस्य, मिलने के लिए आए वैष्णव अथवा उनके संबंधियों से इस प्रकार व्यवहार करें कि उन्हें मंदिर अथवा घर में अत्यंत सुखद वातावरण मिले और वे बार बार आने की इच्छा करें। कहते हैं ना कि आपके घर ना बहुत अच्छा लगा, आएंगे हम फिर कभी, और सामने वाला बोलता है कि आप फिर कभी पधारना, फिर कभी आना। अंदर से भले ही कुछ सोच रहा हूँ, आप कभी मत आना। जैसे वो पिक्चर नहीं आई थी, आती थी तुम कब जाओगे, तो वो चाचा था, क्या था, क्या नाम था, चाचा बन गए थे, उसको परेशान कर लिया था, है ना। और लेकिन वो कितना फायदा करा के कहते थे हमें। हाँ। देखो इसमें ये है कि अब अतिथि आ गया तो है तो अतिथि, या भले ही कैसा भी, पहला तो ये है। अब जैसे पिक्चर में भी दिखाया गया ना, वो कितना परेशान करता है, पर परेशान करता है ना सुबह शाम हर चीज में, फिर भी वो अजय देवगन जो भी था मूवी में झेल रहा था ना, और बाद में फिर वो प्रॉफिट है ना। तो भगवान देखते हैं इस चीज को, जब भगवान से प्रार्थना कर, भगवान ऐसे स्थिति मत भेजना जो हमारे मतलब साधना में बाधा दे। तो साधना अपनी करनी है, और बाकी उनको भी समझाना है, थोड़ा उनको भी बताना है। आएंगे अतिथि हैं तो जाहिर सी बात आपकी सुनेंगे भी थोड़ी, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल सुनेंगे भी, नहीं तो अतिथि है, रिश्तेदार हैं तो कुछ तो सुनेंगे। ऐसा रिश्तेदार कैसा हो सकता है कि बिल्कुल आपकी सुने ही ना। आप तो खैर आते ही नहीं होंगे ऐसे कि, हाँ। अच्छा अच्छा।
हाँ। देखो एज अ रिश्तेदार के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जाना चाहिए, समाज के हिसाब से जाना चाहिए। नहीं खाओ ना, ये बिल्कुल, उसमें क्या है। भैया अपने सिद्धांत तुम्हें याद है ना कि हमें नहीं खाना है, हमें ऑफरिंग ही खाना है। उनसे बोलो कि भी हम ऑफरिंग खाते हैं, जो जैसा उनका अगर रूल है कि वो वहीं शादी कर रहे हैं, वो भी तो अड़े हैं ना अपने उस पे। तो आप, हाँ तो फिर तो फिर तो आप बोल दो ना कि भाई हम आपको पता है कि दीदी हम नहीं खाएंगे, तो आप हमारी व्यवस्था कर देना प्रसाद की। तो फिर आप अप डाउन कर लेना फिर। तो फिर आप अप डाउन कर लेना, आप पहुंचना जाना तुरंत वापस आ जाना, फिर और क्या करना, फिर वहां रहना थोड़ी है फिर। ये है कि देखो समाज में मतलब है, रिश्ता है तो रिश्ते पॉइंट व्यू से जाना चाहिए। अगर वो ऐसी परिस्थिति में कर रहे हैं तो आप वहाँ ज्यादा देर मत जाओ, बस थोड़ा अटेंड करके वापस आ जाओ। और सबको जाना भी जरूरी नहीं है, आप चले जाओ घर में कोई एक चला जाए, ऐसे जा सकते हो। अरे तो उनका नहीं पहना जाएगा, आप तो पहन के जाओगे ना सब। आपको किसमें। तो फिर बोलो, आप बोलना कि हम तो उतार नहीं सकते भाई, हम कैसे जाएंगे। हमारे में उतारते नहीं ना, हम क्या करें। ठीक है। तो आगे आगे पढ़ते हैं आगे। तो बारंबार आने वाले निमंत्रित व्यक्ति, ये सब पढ़ लिया हमने, ठीक है। सभी भक्तों को यह सीखना आवश्यक है कि अतिथि से किस प्रकार व्यवहार करें। जो भक्त प्रतिदिन मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं उन्हें इस विषय में दक्ष होना आवश्यक है, क्योंकि वे मंदिर के निवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जूम कैसे हट गया था। ठीक है। क्योंकि वे मंदिर के निवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि अतिथि सत्कार ठीक से नहीं करेंगे तो प्रथम श्रेणी की पूजा भी व्यर्थ चली जाती है। अगर हम अतिथि का सत्कार सही से नहीं करेंगे तो प्रथम श्रेणी की जो हमारी पूजा है ना, वो भी व्यर्थ हो जाती है। क्योंकि देखो, प्रतिनिधि है भगवान के वो, आप इधर तो पूजा कर रहे हैं प्रथम श्रेणी की, और जो अतिथि है उसके संग व्यवहार अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो आपकी प्रथम श्रेणी की पूजा है वो भी व्यर्थ हो जाएगी। अतिथि सेवा ग्रस्तों का प्रथम कर्तव्य है। देखो ये एक स्टैंडर्ड बताया जा रहा है, अब इसको भक्ति मत ले लेना। प्रथम कर्तव्य ग्रस्तों को, ये हम तो सोच रहे प्रथम सेवा हमारी 16 माला है, ये मत लगा लेना। ये एक नॉर्मल जो सिद्धांत है ना, जो मतलब जनरल क्वेश्चन है, एक स्टैंडर्ड है, वो ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये बोला जा रहा है कि 16 माला जरूरी नहीं है, ये जरूरी है। ग्रस्तों का प्रथम कर्तव्य है अतिथि की सेवा करना, बस। मतलब आए अतिथि, तो कर्तव्य हमारा उस टाइम पे है प्रथम कि उनको हम सर्व करें। जैसे कि प्रथम कर्तव्य से कहने मतलब ये है कि अब जैसे हमारा साधना का समय है, लेकिन हो सकता है कि मेहमान जैसे की साधना का अप डाउन हो जाए। मान लो सुबह 8 16 माला की जगह 8 ही हो पाए, तो वो थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी एक कर्तव्य है, बस वही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब रोज रोज वही बना ले नियम ने, अब तुम 8 अभी 8 बाद में, कभी कभी हो जाता है ना, शादी वादी में लेट लेटार हो जाता है, तो वही है। लेकिन सिद्धांत है अपना अपना भूलना नहीं है, करना पूरा है अपना, भले आप कैसे भी करो। इसके लिए वही है कि आप जल्दी जगो, उनके जगने से पहले अपना माला कर डालो, फिर जग के उनसे बात बात करो तो फ्री रहोगे आप, फिर उनको भी टाइम दे पाओगे ना। लेकिन आप उनके सामने ही फिर माला कर रहे हैं तो कहेंगे अरे ये तो माले में लगे रहता है, घर तो आना बेकार है, इस तरीके से। तो अतिथि सेवा ग्रस्तों का प्रथम कर्तव्य है। जो ग्रस्त अत्यंत सावधानी पूर्वक अतिथि सेवा नहीं करते वे गंभीर पाप करते हैं। ग्रस्तों के साथ साथ अन्य वर्णाश्रम के लोगों को भी अतिथि सेवा करना आवश्यक है। तो ग्रस्त को भी करना चाहिए, और भी वर्ण के जो लोग हैं उनको भी करना चाहिए। अतिथि सत्कार में अतिथि की आवश्यकताओं को पूर्ण करना एक महत्वपूर्ण विषय है। यथा बैठने का आसन देना, फर्स्ट भोजन, थर्ड जल, और प्रेम भरे शब्द। अगर बताते हैं कि अगर आपके पास भोजन नहीं है तो कम से कम आसन दें बैठने का, और बैठने का आसन नहीं है तो कम से कम जल तो दें, आया बाहर तो जल दें, और जल भी नहीं तो कम से कम प्रेम भरे शब्द तो बोलें, कम से कम इतना तो करना चाहिए। प्रेम भरे शब्द में तो कुछ नहीं लग रहा ना, कुछ लग रहा है उसमें। लेकिन वही है कि जो ईगो है ना, जो अहंकार है हमारा, वो पानी दे देगा मुंह ऐंठ के, लेकिन प्रेम शब्द, प्रेम भरे शब्द नहीं बोलेगा। क्यों? वो बोलने, अहंकार बोलने नहीं देता। जैसे जो जो अहंकारी लोग होते हैं ना, उनके
पीछे जो रॉड की हड्डी, रीढ़ की हड्डी होती ना, उस पर रॉड डली रहती लोहे की। वो सीधे रहते हैं, वो झुक नहीं पाते। ऐसे झुको, प्रणाम करो, तो वो झुक ही नहीं पाए। क्यों? ये वहां वो है ना, लोहे की रॉड है, वो झुकनी नहीं दे रही उनको। ऐसा हो जाता है। ठीक है, एक और पढ़ लेते हैं, छोटा है। पंचरात्रिक विधि के अनुसार इस प्रकार आदर प्रदर्शित करें। क्या देखो, अतिथि यदि वरिष्ठ व्यक्ति हैं, तुम्हें अपने स्थान से उठ जाना चाहिए। आइए आप बैठिए, है ना, कहीं आ रहे हैं तो। अपना परिचय देकर उन्हें उपहार देना चाहिए। अपना परिचय देकर मैं ये हूँ, उपहार देना चाहिए। आईफोन वगैरह दे देना चाहिए। है घर पे तो उपहार देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं। उन्हें पंचांग अथवा अष्टांग प्रणाम करें। सादगी पूर्ण एवं सुंदर वस्तुएं अर्पित करें। अतिथि पूजा इस प्रकार से कर सकते हैं: पैर धोने के लिए पानी देना, मस्तक पर चंदन का लेप करना, फूलों का हार अर्पित करना। यही कर देना, फिर वो आएगा ही नहीं दोबारा अतिथि आपके घर पे। वो कहेगा कोई चंदन लगा रहे मौला। अरे ये तो 2 दिन में बाबा बना देंगे मुझे अपने जैसे, है ना, यही बोलेंगे। एक मेरे ऑफिस के थे, तो प्रोफाइल देख ली होगी मेरी, फेसबुक पे एक फोटो डाला हुआ धोती कुर्ता। अरे तुम तो बाबा बन गए। मैंने हाँ बाबा बन गया, मैं हरिद्वार में हूँ, घर पर छोड़ दिया सब मैंने। कहा, अच्छा। मैंने हाँ हाँ, आइयो कभी हरिद्वार में। अरे यार मुझे नहीं लगता था। ऐसे लोग मतलब धोती कुर्ता हम देखेंगे तो बाबा बन गए। उनका मतलब यही है सोचने का। बैठने के लिए आसन प्रदान करना, प्रेम पूर्वक उपहार प्रदान करना, जैसे वस्त्र, आभूषण अथवा धान्य इत्यादि देकर उनका सम्मान करना। वरिष्ठ भक्त माता पिता तथा गुरुजनों को अपने स्थान से उठकर अपना परिचय दे एवं आदर पूर्वक प्रणाम करें। गुरु की पूजा करें एवं उपहार अर्पित करें। एक अतिथि के रूप में हमारा व्यवहार कैसा हो। आप ये तो बता दी कि अतिथि आएगा हमें कैसे करना है। आप बताइएगा, अगर आप अतिथि बन के कहीं जा रहे हो तो आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आपने सुन लिया है कि अतिथि हो बाबा, देखो आज पनीर की सब्जी, पकौड़े, दाल मखनी, ये सब चाहिए। नहीं दिया तो गुस्सा हो जाएगा, भगवान के प्रतिनिधि हैं हम। ऐसा नहीं करना, जो मिले उसमें संतुष्ट रहना। नहीं, थोड़ा चटनी होती तो सही रहता, थोड़ा मिर्च होती तो सही रहता, अरे थोड़ा वो आपके पास सलाद सैलेड वैलेड नहीं रखते क्या। मतलब कुछ ना कुछ बोलते ही रहना। इतना भी डिमांड नहीं करनी है कि सामने वाले परेशान हो जाए ना। तो ये सब नहीं करना है, ठीक है। तो हम वो कल पढ़ेंगे, एक अतिथि के रूप में हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए। अगर हम अतिथि, एज अतिथि बन के हम कहीं जा रहे हैं, तो क्या व्यवहार होना चाहिए। तो यही भेज देना उनको, देखो हम आ रहे हैं आपके शादी में तो हम अतिथि हैं ना, तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो आप बेमन से कर सकते हो फिर। बेमन से मतलब आप उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है, वो आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है, कोई आपका मन नहीं है, कुछ नहीं है। कभी कभी होता है ना, हम कुछ कर रहे होते हैं और मन नहीं होता वहां पे। कर देना, आपका कोई श्रद्धा ही नहीं। आपका कोई ना श्रद्धा है उससे ना कुछ है, आपके हिसाब से तो नौटंकी कर रहे हैं। और बस आप एक नौटंकी में एक भाग दे रहे हैं, मैं कुछ मतलब ही, एक मतलब ही नहीं है, हम तो उदासीन है, एकदम उदासीन है। और वहां पे जाके अपना फीडबैक निकाल के माला करने लगा बैठ के। हरे कृष्ण कृष्ण, अरे जोर से भी बोलने लगना है। ठीक है, हम दामोदर अष्टकम पढ़ते हैं, फिर लेट हो जाएंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, दामोदर भगवान की जय, दामोदर अष्टकम की जय। सब लोग दीपदान कर रहे हैं ना, आपके जितने भी कांटेक्ट में, सब आपकी बहन है। 4 तारीख होगी आज, कितने दिन। और कौन कांटेक्ट से बाहर निकले। अच्छा अच्छा। देखो, मैं जाने कौन सा लेक्चर सुन रहा था, वैसे एक रियल बात बताऊं, तो कार्तिक महीने में धामवास करना चाहिए एक दिन। भैया ने तो कर लिया। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जो रह गई है आप माताओं को ले जाओ, जो उधर की हैं। ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, क्योंकि दीप्ति माता ये कह रही थी मुझसे कि मैं रहने का, मैं अपने रूम में करा लूंगी, मैं 10 तक करा लूंगी। और बताऊं, 10 लोग मेरे ऊपर है ना, बस आप फोन कर देना किस डेट को आ रहे हो बस। प्रसादम भी वही मंदिर में हो जाएगा, रहने का हो जाएगा। पैदल पद यात्रा करनी है, ठीक है। लेडीज बस जाती है, बस डीटीसी, उसमें चले जाना, कुछ नहीं लगेगा। मतलब ट्रेन में विदाउट टिकट चले जाना, कहने का मतलब है। तो कुछ नहीं लगेगा आपका। लेकिन वहाँ थोड़ा लोकल में लगेगा, टैक्सी के 50 रुपए, क्योंकि वहाँ से जाना पड़ेगा गोवर्धन आपको, कहाँ से, मथुरा से। तो वो भी अगर आप बस से जाओगे तो वो भी कम लगेगा। थोड़ा परेशानी होगी इस चीज़ में तो। हाँ, बस में 30 होंगे। परेशानी होगी थोड़ा, इस तरीके से कर सकते हो।
और नहीं तो फिर सीधा सा अपना टिकट खरीदो उसका, जनरल का, ताज में बैठो और सुबह उतरो और शाम को बैठ के वहां रहो। अगले दिन सुबह 5 बजे ही परिक्रमा, मंगला आरती के बाद ही करते हैं, परिक्रमा स्टार्ट कर दो, और परिक्रमा स्टार्ट खत्म होने प्रसाद पाके वापिस। क्या? नहीं, मैं एक ऑप्शन बता रहा हूँ, अपनी बहनों को भी ले जा सकते हो। एक बार धाम विजिट कराना चाहिए, ये अगर आप कराओगे जिन जिन को आप अपनी हेल्प से, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा उसका। ये सब देखो सूक्ष्म लाभ हैं, ये सब लाभ आपको कब मिलेंगे? मरने के बाद, ठीक है, पहले नहीं मिलेंगे। हाँ, क्या आपने किस किस को करवाया वो दिखाया था। ठीक है। श्री श्री दामोदर भगवान की जय, दामोदर अष्टकम की जय। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले भ्राजमनं यशोदाभियो लोकलाद्वमानं परामृष्टमत्यं ततो धृतगोप्यम् रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं व्रजन्तं कराम्भोजयुग्मेन शान्तकनेत्रम् मुहुश्वासकं पात्रे रेखाङ्ककण्ठा स्थितग्रवदामोदरं भक्तिवदम् इति द्रक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे सघोषं निमज्जन्तमख्यपयन्तम् तदीयेषितागेषु भक्तिर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षां न मोक्षं वदिव न चाने व्रणेऽहं वर्षादपिह इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्या विरास्तं किमन्ये इदं ते मुखं भोजमत्यन्तनीले व्रतं कुन्तले स्निग्धरक्तैश्च गोप्याम् मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्तामलं लच्छलाभे नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलं दीनम् कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानु ग्रहाणे समामग्यदीक्षित दृश्य कुबेरात्मजो बद्ध मृत्युवयद त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वाकामे प्रयच्छ नमोचे ग्रहो मे स्थितमुदे नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायाता विश्वसदाम्ने नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दामोदर भगवान की जय। श्लोक क्रमांक 4। हे देव, आप सब प्रकार के दान देने में समर्थ हैं, तो भी मैं आपसे मोक्ष की पराकाष्ठा स्वरूप वैकुंठ लोक अथवा और वर्णी दूसरी किसी वस्तु की प्रार्थना नहीं करता हूँ। मैं तो केवल यही प्रार्थना करता हूँ कि हे नाथ, मेरे हृदय में तो आपका एक बाल गोपाल रूप श्री विग्रह सदैव प्रकट होता रहे। इससे भिन्न दूसरे वरदानों से मुझे क्या प्रयोजन। तो सुखदेव मुनि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मुझे ना मोक्ष चाहिए, ना वैकुंठ चाहिए, कोई ऐश्वर्य नहीं चाहिए। हे भगवान, बस आपका वो सुंदर सा मुख, जो सुंदर सा आपका बाल रूप है, जो आप माता यशोदा के डर के मारे भयभीत हैं, वो चित्र मेरे हृदय में प्रकट होता रहे बस। और मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए आपसे। अच्छा, कोई वरदान नहीं चाहिए तो फिर ठीक है, नर्क चले जाओ। बिल्कुल, पर वो आपका, अब जिसके हृदय में अगर मुख प्रकट हो रहा है वो जा सकता है नर्क? नहीं जा सकता ना, क्योंकि जब नर्क में राम नाम की हवा आती है तो उनका उद्धार हो जाता है। जिसमें हृदय में प्रकट हो रहा है वो कैसे जा सकता है? तो ये भक्त एक दयावश बोलते हैं कि मुझे कहीं भी जन्म दें, लेकिन बस आपको विस्मृत ना करूं मैं। ठीक है, ओके।
तो श्री श्री दामोदर भगवान की जय, कार्तिक मास की जय। तो सोए हुए व्यक्ति जाग जाएं, और गोवर्धन धाम परिक्रमा की अगर वन डे में दिन में कर सकते तो वन डे करके आ जाओ। लेकिन लगा लो आप, मतलब आपके लिए ठीक है, नहीं तो अगली साल तो है ही फिर, ठीक है। हरे कृष्णा।